वेलकम बैक टू माय ब्लॉग मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट, जो कि भरी धूप है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आज उपाध्याय जी करवाने वाले हैं फिर से फ्री वाला मेकअप। तो हम लोगों को धूप में ही मार्केट जाना होता है। लोग ये सोचते होंगे कि जब इतनी प्रॉब्लम है तो धूप में जाते ही क्यों। पर क्या बताऊँ, मेरे उपाध्याय जी के पास टाइम ही नहीं है। उन्हें टाइम ही यही मिलता है कि गर्मी में ही उन्हें जाना होता है। तो बस हम लोग चल दिए मार्केट। और इतनी तेज धूप में आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे का क्या बैंड बज रही है। उपाध्याय जी तो अपना बढ़िया सा फेस कवर करे रहते हैं, और क्योंकि उन्हें बहुत चिंता है भाई उन्हें अपने कलर की। लेकिन मैं शुरू से ही मैंने फेस कवर कभी नहीं किया। हम पहुंच गए मार्केट और हमें लेना था, हमें एक पूजा की तैयारी करनी थी। तो बस वहाँ पूजा का जो सामान था वही लेने आए थे। और सुबह शाम उपाध्याय जी के वर्क रहता है, तो उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम लोग मार्केट जा सकें। तो इस चिड़चिड़ाती धूप में वो ले जाते हैं मुझे मार्केट, जो कि आज का तापमान 37 है। और आप देख ही सकते हैं धूप इतनी तेज है। और हम आ गए बर्तन वाली शॉप पे। तो बस मुझे पूजा के लिए कलश और बर्तन वगैरह लेने थे। मैं बस वही देख रही थी कलश कौन सा वाला लेना है। दोनों कलश थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तांबे का कलश तो मुझे घर के लिए भी चाहिए था, क्योंकि बोलते हैं तांबे के बर्तन में पानी पीने से काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, बीपी वगैरह हाई बीपी के लिए भी। और मतलब बहुत सारी उसमें विटामिन जो भी मिलते हैं मुझे नहीं पता, बट अच्छा होता है तांबे के में। और गुस्सा भी शांत रहता है। रात भर का पानी अगर तांबे के लोटे में रख के सुबह पीते हैं तो गुस्सा भी शांत रहता है। तो बस मैंने फाइनल कर लिया। और हाथ इतने गंदे हो गए थे बर्तन से, काले काले। मैं उपाध्याय जी से कह रही मेरे हाथ देखो कितने गंदे हो गए। और ये पूजा के लिए बर्तन लिए। और एक लोटा मैंने अपने घर के लिए भी लिया। मुझे जल चढ़ाने के लिए लोटा चाहिए था, जो कि मेरी ससुराल में नहीं था। अब उसके बाद मैंने देखा अपने लड्डू गोपाल के लिए पानी पीने का ग्लास और उनके बर्तन, वही देख रही थी मैं। तो वो बहुत भाई लड्डू गोपाल भी रखे हुए थे बर्तन की शॉप पर, तो मैं उन्हें भी देख रही थी। बस मैंने वहाँ से उनके लिए बर्तन लिए और अब आ गए हम पंसारी जी की दुकान पे। वहाँ जो पूजा के हवन की जो सामग्री होती है बस वो लिस्ट दी, वही लगवा रही थी। और हाथ हो चुके थे काले बर्तनों से। तो बस बैठी हुई थी इतनी तेज धूप में। अंकल से बोल रही थी अंकल पानी वानी मिलेगा क्या, क्यों आजकल तो। लेकिन उपाध्याय जी की गलती की वजह से मैं बोतल घर भूल आई थी। हमेशा भाई अब कहीं भी जाओ अपने साथ एक वाटर बोतल लेकर ही जाओ। वही मैं उनसे कह रही थी कम से कम एक बोतल तो रख ही लेते पानी की, इतनी तेज गर्मी हो। आप देख सकते हो मेरे चेहरे पर लग चुका है फ्री वाला रूज। और अब आए हम मटकी लेने के लिए। हालांकि आजकल मटके कौन रखता है, लेकिन मटका रखना घर में शुभ होता है। आप भले ही कितनी भी आपके यहाँ सुविधाएं हों, लेकिन एक मिट्टी का कलश हमेशा ही रखना चाहिए। मैं देख रही हूँ वहाँ मिट्टी की बोतल। मैं कह रही यार मैं ले लूँ, लेकिन मैं जब सारी चीज़ें फोड़ डालती हूँ तो ये मिट्टी की बोतल की भी लाइफ कुछ नहीं होगी, और मैं इसे भी फोड़ डालूंगी। बड़ी अच्छी अच्छी बोतलें थी, वो भी मिट्टी की। मतलब आजकल कारीगरी का तो जवाब ही नहीं है। वो बोले थे जग भी थे। तो बस एक छोटा सा मटकी ली हम लोगों ने। अब हम वहाँ से चल दिए मार्केट से। इतनी तेज धूप में हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान हम ले चुके थे। बस उपाध्याय जी बोले अब कुछ और तो नहीं लेना। मैंने कहा नहीं यार अब कुछ नहीं लेना। बोले चलो चलो तुम्हें एक काम करता हूँ, मार्केट में टिक्की पिलाता हूँ। मैंने कहा नहीं यार मन नहीं है, इतनी गर्मी में मुझसे टिक्की नहीं पी जाती। अरे नहीं यार मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह की टिक्की पिलाऊंगा, ये वो करके। तो बस उपाध्याय जी को वहाँ ट्रैफिक लगा हुआ था, तो वो वहाँ बाइक रोक कर वो देखने लगे अपने लिए वॉलेट वगैरह। क्योंकि एक्चुअली उन्हें वॉलेट रखने का शौक ही नहीं है, पर बोल रहे थे कुछ जो कार्ड्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक छोटा सा वॉलेट देख ही लेता हूँ। तो बस मैं वहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे इन सब का कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई वॉलेट वॉलेट कहाँ हम देखते हैं। तो बस उपाध्याय जी ने मेरे को ही बोले कि देखो आप जाम देखिए, आप इतना भयंकर जाम लग जाता है यहाँ पे। ई रिक्शा वगैरह बाइक वाले, एक बाइक वाले ने भी हमें बोल दिया। उपाध्याय जी ने दिलवाया मुझे एक सन ग्लासेस। पता नहीं मेरे फेस पर कैसा लग रहा है, एक तो मेरा फेस छोटा सा होता है, उस पर सन ग्लासेस आप देख लो बंदरिया टाइप तो लग ही रहा होगा। तो बस अब उन्होंने लेके आए मुझे पानी पूरी की दुकान पे। और वो पानी पूरी इतनी बड़ी थी, जब आप ना मैं इतना बड़ा मुंह फाड़ रही थी तो भी वो मेरे अंदर ही नहीं जा रही थी। बोली छोटी छोटी दो, और वो बोले अंकल से नहीं और बड़ी बड़ी दो। भाई बड़ी मुश्किल से जो पानी पूरी खिली। मैं मना कर रही थी मुझसे नहीं खिलेगी। और सबसे बड़ी बात पानी भी रेड था। मेरे को ग्रीन पानी वाली पानी पूरी बहुत पसंद है, और रेड वाली तो मैं पी नहीं पा रही, इतनी बड़ी बड़ी। तब उन्होंने मुझे छोटी पानी पूरी दी। और मैंने से मना करी अब मेरे से नहीं खिल रही है, अब मैं नहीं खाऊंगी आप ही खाओ। तो बस अब मैंने मना कर दी मेरे से नहीं गया। अब तो ये खाने लगे। भाई इनका मुंह तो बहुत ही बड़ा खुल जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी पानी पूरी हो। बस अब हम लोग वहाँ से पानी पूरी वगैरह खा के
अब हम चल दिए अपने घर की ओर। देखिए मेरा सन ग्लासेस कैसा लग रहा है। तो हम आए अपने घर और घर आके हमने खाई एक आइसक्रीम जो कि डॉली मैंगो है। डॉली मैंगो मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे पसंद बहुत तो नहीं, मतलब मैं खाती रहती हूँ, डॉली मैंगो मुझे अच्छी लगती है। तो बस मैंने खाई अपनी फेवरेट आइसक्रीम और उसके बाद अब हम लोग आते हैं किचन में, क्योंकि आज मुझे बनानी थी आलू छोले की टिक्की। तो आप देख सकते हैं मेरे छोले फ्राई हो चुके हैं, मेरे छोले बन गए हैं। अब मैंने इसमें गार्निश के लिए डाला धनिया, हरा धनिया। छोले मैं पहले ही फ्राई कर चुकी थी, शूट नहीं कर पाई। बस अब उसके बाद में मैं बनाऊंगी टिक्की के लिए उसका मेस। तो अब मैं टिक्की के लिए बनाती हूँ, आलू को मैश कर लेते हैं, फिर टिक्की की सारी तैयारी करते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो गया मेरा वीडियो, आई थिंक खाना बनाते समय कुछ ना कुछ फ़ोन से टच हो ही जाता है। तो बस अब मैं आलू मैश करने लगी और रात भी बहुत हो गई थी। एक्चुअली मेरे घर कोई गेस्ट आए हुए थे तो मैं लेट भी हो गई। मैंने पूजा की, मतलब भगवान का दीपक वीपक लगाया, उसके बाद मैं किचन में आई। तो बस आलू मैश करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे पोहा, जिससे कि टिक्की हमारी चिपके नहीं। और हमेशा वैसे तो कुछ लोग अरारोट, कुछ लोग मैदा, जिसको जो सहूलियत पड़ती है वो वही लगा बना लेते हैं, बट मैं पोहा डालती हूँ और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और बस उसके बाद मैंने जीरा, हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक और डाल के अब मैं उसे बहुत अच्छे से मैश करूँगी, जिससे पोहा भी उसमें मिल जाए। पोहा मैंने भिगो कर रख दिया था आधे घंटे पहले ही। तो बस पोहा और टिक्की को दोनों को अच्छे से मैश कर रही हूँ। और मैश करने के बाद मैं अब फिर मैं इसकी गोल गोल टिक्की बनाऊँगी। तो बस मैं वही उनको मैश अच्छे से कर लेती हूँ, मैं इसकी टिक्की बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा पोहा अच्छे से मैश हो गया है, देखिए। और उपाध्याय जी मुझसे बोल रहे थे कि इतने से मतलब आप मैश करी हो और पोहे का टेस्ट आएगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, आप देखिए बहुत क्रंची क्रंची सी टिक्की बनेगी। तो बस मैं वही अच्छे से दोनों हाथों से मैश करने लगी, क्योंकि यही हाथ से हो नहीं रहा था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो अच्छे से मिले नहीं और फिर मेरी टिक्कियाँ ख़राब हो जाए। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। वैसे मैं मम्मी को देखा है मैंने कई बार बनाते हुए, बट मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी बनाने की। मायके में शायद ही कोई लड़की को ज़रूरत पड़ती हो बनाने की, क्योंकि माँ जहाँ होती है वहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब सहूलियत हो जाती है। तो बस ये मेरा बेस बन चुका था और अब मैं इसकी गोल गोल आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ। देख सकते हैं आप मेरी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बन रही हैं। तो बस मैं बना रही हूँ टिक्कियाँ और इसमें हल्का सा तेल लगा रही हूँ, जिससे आलू हाथ में ना आए, मतलब हाथ में ना चिपके। तो बस यही बनाते रहते हैं और अपने उपाध्याय जी को टेस्ट करवाते रहते हैं। अब मैं धीरे धीरे कुकिंग सीख रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ना कुकिंग वुकिंग से तो मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था, क्योंकि कुकिंग मम्मी का डिपार्टमेंट था। मैंने हमेशा बाहर ही जॉब की है, तो कुकिंग करती नहीं थी। बस अब मैं अपनी टिक्कियाँ सेक रही हूँ। देख सकते हैं आप तवे पे मेरी टिक्की बिल्कुल भी नहीं चिपकी, अच्छी सी क्रंची क्रंची बनी है। तो आप इसमें पोहा ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है आप डाल सकते हो, लेकिन मुझे पोहे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी सारी चटनियाँ हैं, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, दही, टमाटर, प्याज, हरा धनिया और नमकीन वगैरह, ये सब मैं उसमें डालती हूँ। तो बस उपाध्याय जी पे तो सब्र ही नहीं हो रहा था, उन्हें भूख भी लग रही थी। एक्चुअली टाइम भी बहुत हो चुका था, एक रिलेटिव आ गए तो मैं बैठ के रह गई और लेट भी हो गई थी मैं बनाते बनाते। तो बस ये मेरी टिक्कियाँ सिक चुकी हैं और टिक्कियाँ सिकने के बाद में अब मैं इसमें मिलाऊंगी पहले मैं ऑयल डाल के और दो टिक्कियाँ सिकने के लिए रख दूँ। कभी कभी क्या होता है, हम अकेला आलू आलू रखते हैं तो तवे पे वो बहुत ज़्यादा चिपकती हैं और बहुत मतलब जो साइज़ होता है वो नहीं अच्छे से बन पाता है। और हम अरारोट डालते हैं अगर इसमें, तो अरारोट से क्या होता है ना, मतलब अजीब सा टेस्ट आता है आलू में, जो कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं मार्केट वाली जो टिक्कियाँ होती हैं उनमें अरारोट रहता है। तो बस ये मैंने रख दी हैं और अब मैं उपाध्याय जी के लिए लगा देती हूँ प्लेट। इसमें डालूंगी मैं अब छोले। अब मेरे उपाध्याय जी की प्लेट लग रही है, बस छोले डालने के बाद उनको चटनी वटनी मिलाऊंगी उसमें। और हम छोले जो फ्राई करते हैं वो ना ज़्यादा हमें मतलब ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा गाढ़े भी नहीं होने चाहिए, बीच के जो रहते हैं वही हमें रखने चाहिए। और आज रात मतलब हम लोगों को सुबह जल्दी भी उठना है, काम भी बहुत है और आज टाइम भी बहुत हो गया, क्योंकि आज मैंने छोले टिक्की बना दी अपने उपाध्याय जी के लिए। और मम्मा को भी खाना मेरी माँ को खाना नहीं खाना था, लेकिन उनको इसकी खुशबू से भूख लगाई और वो कह रही मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन मुझे टिक्की तो खानी है। मैंने कहा चलो ठीक है। बस मैंने उसमें मिलाया दही
उसके बाद उसमें डाला मैंने गार्निश के लिए ग्रीन, पहले गार्निश तो हरे धनिए से होता है, लेकिन फिर मैंने ग्रीन चटनी डाली उसमें। और उसके बाद मैंने उसमें मीठी वाली चटनी डाली। मेरे उपाध्याय जी को मीठी चटनी तो बहुत पसंद है, हर चीज़ में मीठी चटनी खाते हैं। तो बस ये है मेरी फाइनल टिक्की, आप देख सकते हैं बन गई है। अब आप लोग आ जाइए टेस्ट करने और टेस्ट करके बताइए कैसी बनी। और फिर उसके बाद हम लोग रात में फ्री हुए और उसके बाद मैं कर रही थी कपड़ों की घड़ी और हम लोग रील शूट कर रहे थे। रात में 11 बजे मैं उपाध्याय जी से कह रही प्लीज़ मुझे सो जाने दो। वो बोले नहीं नहीं थोड़ी सी रील शूट करते हैं। टाइम इतना हो चुका था, मैं उनके हाथ जोड़े प्लीज़ मुझे सो जाने दो। वो नहीं 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 अभी नहीं सोएंगे, अभी तो रील शूट करेंगे। मैं कह रही यार टाइम बहुत हो गया प्लीज़। हम दोनों में ऐसी नोक-झोंक चलती रहती है। बस फिर हम लोग रील वगैरह शूट करके हुए फ्री और अब हम लोग करते हैं सोने की तैयारी। तो बस मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए और अपने लड्डू गोपाल को सुलाया। अब मैं आ गई अपने रूम में, उपाध्याय जी भी आने वाले हैं। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग एंड अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।